डॉक्टर स्ट्रिंग की आंखें अचानक खुले। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। उन्होंने अभी अभी एक नया विजन देखा था जो कि बहुत खौफनाक था। मल्टीवर्स में अंधेरा फैल रहा था। ये कोई आम अंधेरा नहीं था, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो हर कायनात को निगल रही थी। डॉक्टर स्ट्रिंग जानते थे कि ये खतरा किसी भी पिछले खतरे से कहीं ज्यादा बड़ा था। अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। क्या आपने भी वही देखा जो मैंने देखा? ये लोकी था। वही लोकी जो कभी दुश्मन था, अब हीरो के तौर पर सामने खड़ा था। डॉक्टर स्ट्रिंग ने उसे शक से देखा, लेकिन लोकी की आंखों में खौफ था। हाँ, मैंने भी देखा। ये शीडू फोर्स है। ये पूरे मल्टीवर्स को तबाह करना चाहती है। लोकी ने सर हिलाया। हमें एवेंजर्स को वापस लाना होगा, लेकिन कैसे? टोनी स्टार्क। उसकी बात अधूरी रह गई। अचानक एक रोशनी चमकी और आयरन मैन का एक होलोग्राम जाहिर हुआ। क्या किसी ने मुझे याद किया? यह टोनी स्टार्क का एआई वर्जन था जो वापस आया था एवेंजर्स को लीड करने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज और लोकी हैरान रह गए। आयरन मैन के एआई ने कहा, देखो, मैं जानता हूं कि यह अजीब है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। शीडू फोर्स के पीछे एक विलन है जिसे शीडू रीपर कहते हैं। वो हीरोज की ताकतें चरा लेता है। लोकी ने पूछा, तो हम क्या करें? आयरन मैन के एआई ने जवाब दिया, हमें मल्टीवर्स में सफर करना होगा। हमें खोए हुए हीरोज को वापस लाना होगा। थोर, हल्क, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, हमें उन सब की जरूरत है। डॉक्टर स्ट्रिंग ने अपना कलूक संभाला। ठीक है, तो फिर चलो। मल्टीवर्स में सफर खतरनाक होगा, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। लोकी ने अपनी छुरी तैयार की और आयरन मैन के एआई ने अपने सूट को चालू किया। तीनों ने एक दूसरे को देखा, जानते हुए कि यह उनका सबसे बड़ा मिशन होगा। जैसे ही वो पहली कायनात में दाखिल हुए, उन्हें एक तबाहशुदा दुनिया नजर आई। यहां शीडू फोर्स ने पहले ही अपना काम कर दिया था। दूर एक आवाज सुनाई दी। ये थोर था, लेकिन वो अपनी ताकत खो चुका था। मेरा हथौड़ा, मेरी बजली, सब चली गई। डॉक्टर स्ट्रिंग ने उसे समझाया कि क्या हो रहा है। थोर ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे मेरे पास ताकत हो या ना हो। अगली कायनात में उन्हें हल्क मिला, लेकिन वो ब्रूस बेनर की शक्ल में था। मैं हल्क को महसूस नहीं कर सकता। वो चला गया है। आयरन मैन के एआई ने कहा, शीडो रीपर ने तुम्हारी ताकत चरा ली है, लेकिन हम उसे वापस लेंगे। डॉक्टर स्ट्रिंग की आंखें अचानक खुले। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। उन्होंने अभी अभी एक नया विजन देखा था जो कि बहुत खौफनाक था। मल्टीवर्स में अंधेरा फैल रहा था। ये कोई आम अंधेरा नहीं था, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो हर कायनात को निगल रही थी। डॉक्टर स्ट्रिंग जानते थे कि यह खतरा किसी भी पिछले खतरे से कहीं ज्यादा बड़ा था। अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। क्या आपने भी वही देखा जो मैंने देखा? ये लोकी था। वही लोकी जो कभी दुश्मन था, अब हीरो के तौर पर सामने खड़ा था। डॉक्टर स्ट्रिंग ने उसे शक से देखा, लेकिन लोकी की आंखों में खौफ था। हाँ, मैंने भी देखा। ये शीडू फोर्स है। ये पूरे मल्टीवर्स को तबाह करना चाहती है। लोकी ने सिर हिलाया। हमें एवेंजर्स को वापस लाना होगा, लेकिन कैसे? टोनी स्टार्क। उसकी बात अधूरी रह गई। अचानक एक रोशनी चमकी और आयरन मैन का एक होलोग्राम जाहिर हुआ। क्या किसी ने मुझे याद किया? यह टोनी स्टार्क का एआई वर्जन था जो वापस आया था एवेंजर्स को लीड करने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज और लोकी हैरान रह गए। आयरन मैन के एआई ने कहा, देखो, मैं जानता हूं कि यह अजीब है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। शीडू फोर्स के पीछे एक विलन है जिसे शीडू रीपर कहते हैं। वो हीरोज की ताकतें चरा लेता है। लोकी ने पूछा, तो हम क्या करें? आयरन मैन के एआई ने जवाब दिया, हमें मल्टीवर्स में सफर करना होगा। हमें खोए हुए हीरोज को वापस लाना होगा। थोर, हल्क, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, हमें इन सब की जरूरत है। डॉक्टर स्ट्रिंग ने अपना कलूक संभाला। ठीक है,
तो फिर चलो, मल्टीवर्स में सफर खतरनाक होगा, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। लोकी ने अपनी छुरी तैयार की और आयरन मैन के एआई ने अपने सूट को चालू किया। तीनों ने एक दूसरे को देखा, जानते हुए कि ये उनका सबसे बड़ा मिशन होगा। जैसे ही वो पहली कायनात में दाखिल हुए, उन्हें एक तबाहशुदा दुनिया नजर आई। यहां शीडू फोर्स ने पहले ही अपना काम कर दिया था। दूर एक आवाज सुनाई दी। ये थोर था, लेकिन वो अपनी ताकत खो चुका था। मेरा हथौड़ा, मेरी बजली, सब चली गई। डॉक्टर स्ट्रिंग ने उसे समझाया कि क्या हो रहा है। थोर ने सर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे मेरे पास ताकत हो या ना हो। तीसरी कायनात में कैप्टन अमेरिका अपनी ढाल के बगैर लड़ रहा था। उसने टीम को देखा और मुस्कुराया। मैं सोच रहा था कि तुम कब आओगे, लोकी ने कहा। हमें तुम्हारी जरूरत है कैप्टन, पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। चौथी कायनात में स्पाइडर मैन अपने वेब शूटर्स के बगैर एक इमारत की छत पर बैठा था। मैंने अपनी ताकतें खो दी हैं, लेकिन मैं अब भी लड़ना चाहता हूं। डॉक्टर स्ट्रिंग ने उसे दिलासा दिया। हम सब एक साथ हैं पीटर, हम अपनी ताकतें वापस लेंगे। जब वो आखिरी कायनात में पहुंचे तो उन्हें शीडू रेपर का सामना करना पड़ा। वो एक खौफनाक मखलूक था जिसके जिस्म से स्याह धुआं निकल रहा था। तुम लोग बहुत देर से आए हो। मैंने तुम्हारी तमाम ताकतें ले ली हैं। अब मल्टीवर्स मेरा है। लेकिन एवेंजर्स ने हार नहीं मानी। थोर ने कहा, हमारी ताकत सिर्फ हमारे जिस्मों में नहीं है, ये हमारे दिलों में है। कैप्टन अमेरिका ने इजाफा किया, हम एक टीम हैं, एक खानदान, और हम कभी हार नहीं मानेंगे। अचानक इन सब के अंदर से एक रोशनी निकली। ये उनकी हकीकी ताकत थी जो शीडू रिपर कभी नहीं चरा सकता था। इस रोशनी ने शीडू फोर्स को पीछे धकेल दिया। डॉक्टर स्ट्रिंग ने अपने जादू का इस्तेमाल किया। लोकी ने अपनी चालाकी दिखाई। आयरन मैन के एआई ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। थोर की बजली वापस आ गई। हल्क ने दोबारा शक्ल बदली। कैप्टन अमेरिका की ढाल वापस आ गई और स्पाइडर मैन ने दोबारा वेब शूट किया। सबने मिलकर शीडू रीपर पर हमला किया। ये एक जबरदस्त लड़ाई थी। हर हीरो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। शीडू रीपर मजबूत था, लेकिन एवेंजर्स की यकजहती इससे भी ज्यादा ताकतवर थी। आखिरकार एक आखिरी हमले के साथ शीडू रीपर शिकस्त खा गया। जैसे ही शीडू रीपर खत्म हुआ, शीडू फोर्स भी गायब हो गई। मल्टीवर्स में रोशनी वापस आ गई। एवेंजर्स ने एक दूसरे को देखा, थके हुए लेकिन फातेह। हीरो बनना इतना बड़ा नहीं है। आयरन मैन के एआई ने कहा, टोनी फख्र महसूस करता, तुम सबने अच्छा काम किया। थोर ने अपना हथौड़ा उठाया। तो अब क्या हम सब अपनी अपनी कायनात में वापस चले जाएंगे? कैप्टन अमेरिका ने जवाब दिया, नहीं, हम एक टीम हैं, हमें एक साथ रहना चाहिए। कौन जानता है कि अगला खतरा कब आएगा? जब वो आखिरी कायनात में पहुंचे तो उन्हें शीडू रीपर का सामना करना पड़ा। वो एक खौफनाक मखलूक था जिसके जिस्म से सियाह धुआं निकल रहा था। तुम लोग बहुत देर से आए हो। मैंने तुम्हारी तमाम ताकतें ले ली हैं। अब मल्टीवर्स मेरा है। लेकिन एवेंजर्स ने हार नहीं मानी। थोर ने कहा, हमारी ताकत सिर्फ हमारे जिस्मों में नहीं है, ये हमारे दिलों में है। कैप्टन अमेरिका ने इजाफा क्या हम एक टीम हैं, एक खानदान, और हम कभी हार नहीं मानेंगे। अचानक इन सब के अंदर से एक रोशनी निकली। ये उनकी हकीकी ताकत थी जो शीडू रीपर कभी नहीं चरा सकता था। इस रोशनी ने शीडू फोर्स को पीछे धकेल दिया। डॉक्टर स्ट्रिंग ने अपने जादू का इस्तेमाल किया। लोकी ने अपनी चालाकी दिखाई। आयरन मैन के एआई ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जैसे ही शीडू रीपर खत्म हुआ, शीडू फोर्स भी गायब हो गई। मल्टीवर्स में रोशनी वापस आ गई। एवेंजर्स ने एक दूसरे को देखा, थके हुए लेकिन फातेह। तीसरी कायनात में कैप्टन अमेरिका अपनी ढाल के बगैर लड़ रहा था। इसने टीम को देखा और मुस्कुराया।
मैं सोच रहा था कि तुम कब आओगे। लोकी ने कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है कैप्टन। पूरा मिल्टीवर्स खतरे में है। चौथी कायनात में स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर्स के बगैर एक इमारत की छत पर बैठा था। मैंने अपनी ताकतें खो दी हैं, लेकिन मैं अब भी लड़ना चाहता हूं। डॉक्टर स्ट्रिंग ने उसे दिलासा दिया, हम सब एक साथ हैं पीटर, हम अपनी ताकतें वापस लेंगे। थूर ने अपना हथौड़ा उठाया। तो अब क्या हम सब अपनी अपनी कायनात में वापस चले जाएंगे? कैप्टन अमेरिका ने जवाब दिया, नहीं, हम एक टीम हैं, हमें एक साथ रहना चाहिए। कौन जानता है कि अगला खतरा कब आएगा? स्पाइडरमैन ने कहा, मैं उससे मुत्तफक हूं। हम एवेंजर्स हैं, हम एक साथ मजबूत हैं। हलक ने धीरे से कहा, हलक खानदान पसंद करता है। डॉक्टर स्ट्रिंग ने कहा, हमने यह कर दिखाया, हमने मिल्टीवर्स को बचा लिया। लोकी ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैंने गलत समझा था। डॉक्टर स्ट्रिंग ने एक पोर्टल खोला, चलो घर चलते हैं, लेकिन इस बार हम सब एक साथ जाएंगे। जैसे जैसे वो पोर्टल में दाखिल हुए, उन्हें पता था कि ये एक नई शुरुआत थी। एवेंजर्स अब सिर्फ एक टीम नहीं थी, बल्कि एक खानदान थी जो पूरे मिल्टीवर्स की हिफाजत करने के लिए तैयार थी। जैसे ही पोर्टल बंद हुआ, एक नई कहानी की शुरुआत हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें हीरोज की ताकत उनके इत्तेहाद में थी, उनकी दोस्ती में थी और उनके अज़्म में थी। मिल्टीवर्स अब महफूज था, लेकिन एवेंजर्स जानते थे कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। नए खतरात, नए दुश्मन और नई चैलेंजेस उनका इंतजार कर रही थीं। लेकिन इस बार वो तैयार थे, वो एक साथ थे, और जब तक वो एक साथ थे, कोई भी ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती थी। आखिर में जैसे वो